अच्छा, रियाजुर रहमान सागर साहब बैठे हैं तो इन्होंने कहा कि बल्कि कल के अखबार में ही इनका कॉलम एक छपा, एक नज़म छपी जिसमें अरफा के लिए जो है इन्होंने एक नज़म लिखी थी। तो आज हमारे प्रोग्राम के थ्रू शेयर करना चाहेंगे सबसे, आप सबसे, हमसे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि रियाज साहब आप प्लीज़ वो नज़म जो है हम सबको, किसके लिए? आरफा के लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड थी ना। हाँ हाँ, खूबसूरत थी। अरफा करीम रूठ के हमसे चली गई, अरफा करीम रूठ के हमसे चली गई, या यूं कहें अमी से अमानत वो जा मिली, या यूं कहें अमी से अमानत वो जा मिली। कुछ भी कहें किसी तरह खिफ़त मिटाएं हम, अरफा करीम रूठ के हमसे चली गई, या यूं कहें अमी से अमानत वो जा मिली। कुछ भी कहें किसी तरह खिफ़त मिटाएं हम, लेकिन ये तय है कदर नहीं उसकी हमने की। कमसिन थी माहिर आईटी की वो जहान में, अल्लाह को क्या कमी थी कोई आसमान में। उसने ज़हीन गुड़िया को हमसे जुदा किया, किसकी मजाल है कि कहे रब से क्या किया। सही बात। वो नस्ल नौ की राह में मानिंदे शम्मा थी, वो नस्ल नौ की राह में मानिंदे शम्मा थी। बिल गेट्स ने भी उसको खुसूसी तवज्जो दी, आज़ार कम सिनी में उसे दिल का क्यों लगा। 26 दिन में लब पे न वो लाई कुछ गिला, ऐ काश वो बताती कि क्या चाहती है वो, उस पर 1000 जहाँ से फिदा होती नस्ल नौ। वो क्या गई कि हुस्न हुनर साथ ले गई, बीमारी उसके अज़्म को भी मात दे गई। अब जो हुआ है सदर को अफसोस क्या करें, लाजिम है हुक्मरान ना आहें फ़कत भरें। अरफा करीम नाम से मेमोरियल बनाएं, ये नाम आईटी के इदारे पे जगमगाएं। जारी करें वजीफ़ा बड़ा उसके नाम का, इदराक हो ज़माने को उसके मकाम का। गैर उसके कदरदान हैं और हम हैं बेनियाज, इस बेहिसी का पास हमारे नहीं जवाज़। क्या बात, बिल्कुल 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 सही बोला, बिल्कुल। और मतलब ये कॉलम या ये नज़म जो भी हम उसके लिए डेडिकेट करें, सब कुछ कम है। इतनी सी बच्ची, और हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, चाहे मैं हूँ, मुझ समेत हम लोग कभी कभी अपने आप को बोलते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की, हम बहुत कुछ बन गए, मगर इतनी सी एज में कुछ बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अरफा के लिए तो अल्फाज नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगी अरफा के लिए? बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि वो खुदादात सलाहियत थी उसके पास, जो कि हर किसी को नसीब नहीं होती। और अल्लाह ताला इतनी सी उम्र में, बिल्कुल 9 साल बहुत छोटी उम्र है, और कितनी खूबसूरत। इतनी उम्र में आप एक दुनिया को तस्खीर कर लो, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग हॉस्पिटल गए ना उसको देखने, तो और इतना खूबसूरत चेहरा था वही उसका, तो कह रहे थे कि वेंटिलेटर पे भी वो अपनी मतलब उस पोजीशन पे भी ना वो हूर लग रही थी, वो एंजल लग रही थी। और दिल से मतलब ऐसे मतलब समझ नहीं आया था कि खुदा की कुदरत के इतना उसको उसके इंटरव्यू सुने आप, उसके इंटरव्यू सुने। आपके वजीर आजम को वो ज़बान नसीब नहीं, हाँ। वो ज़बान व बयान, वो लहजा, वो खूबसूरती, वो ख्यालात। बस कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने थोड़ा सा वक्त दिया होता है, उसमें वो बहुत से काम करते हैं, उनमें चंद एक में एक नाम अरफा का भी होगा। सही बात है। नहीं माशाल्लाह, हम बहुत फ़ख्र करते ऐसे बच्चों पे, ख़ास तौर पे आरफा, और हम चाहते हैं हमारी औलादें भी और हम भी कुछ ना कुछ, भले अब इस एज में आ गए मगर कुछ ना कुछ कोशिश करें कि इस तरह का बनने का या अपने मुल्क का नाम रोशन करने का जो है वो एक जवाज़ रखें, कोशिश रखें। एनीवे, बात हो रही थी, थोड़ा सा सैड भी माहौल हो गया क्योंकि जाहिर सी बात है आरफा पर इतने हमारे पास और भी
अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आरफा को तो सामने आया रिज़ल्ट, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, उनके पास पढ़ने को मतलब तालीम हासिल करने को पैसा नहीं होता, चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो लोगों के सामने नहीं आ सकते इस तरह। और हमारे मुल्क में वैसी तालीम आम नहीं है। आपने ठीक कहा, मौक़े नहीं, दुनिया भर के ममालिक में ये देखा जाता है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। क्या वो बड़ा होकर बांसुरी बजाने वाला बनना चाहता है, या वो तबला प्लेयर बनना चाहता है, या वो इंजीनियर बनना चाहता है, या वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो शुरू ही से उसको मुनासिब आम तालीम के साथ साथ उसकी मेजर तालीम उस तरफ कर देते, उस तरफ भी कर जी। तो जापान में, चीन में, ये पिछले दिनों मैंने चीन का दौरा किया, वहाँ पर भी यही मैंने देखा कि सोसाइटी मुनाफिक नहीं है। हमारे यहाँ आप लोगों के, अभी आप महनाज की बातें कर रहे हैं, महनाज को यहाँ लाहौर में जब पहली बार आई तो घर नहीं देते थे किराए पे। वो कहते थे वो अच्छा गाना गाती है, हाँ गाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें, हम आपको घर नहीं किराए पे दे सकते। तो ये मुनाफिकत जब तक आप अपनी सोसाइटी से ख़त्म नहीं करेंगे, आपके मुल्क में ना फ़न पनपेगा ना हुनर पनपेगा। और फिर ये है कि सियासतदान ऐसे आएँ जो इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहें सच्चे दिल से। फिज़ा, मैं कट कर रही हूँ। हाँ। इनके साथ तो आप एक सोलो प्रोग्राम कर सकती हैं, एक नहीं 3 घंटे का प्रोग्राम, जिसमें सिर्फ आप इनसे एक सवाल करें और इनके जितनी खूबसूरत इनकी शायरी, ये हमारे मुल्क का असासा है। बिल्कुल। और देखें, जब बातों में हल्की सी भी कोई रंजिश या शिकायत छलकती है ना, उसके पीछे एक इंसान का बरस का एक्सपीरियंस और उसके साथ गुजरे हुए हर लम्हे और हर वक्त, ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके पास एक बोलने का ज़ख़ीरा है। इतना मटेरियल है, लेकिन इनसे सवाल करने वाला होना चाहिए। यही तो बस मगर ये कि मेरे ख्याल से सोलो, मैंने इसलिए 100 लगाया कि वो सोलो 100 शो होना चाहिए। हाँ। क्योंकि 100 एपिसोड्स भी जो है ना इनके लिए कम है। बिल्कुल। मसला ये है कि जब्बार साहब हमारे दोस्त हैं जी, तो जब उनके टेलीविज़न से कोई भी बंदा मुझे फ़ोन करता है, वो मुझे जानता हो ना जानता हो, जो भी करता हो, तो मैं इनकार नहीं कर सकता। अब मैं सुबह नहीं उठता, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए मुझे उठना पड़ा। बहुत मेहरबानी। मेरे मामूलात में भी फ़र्क आया, लेकिन एनी हो, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो यंग बच्चे हैं वो कहते हैं ये तो कल पैदा, ये तो बाबे हो गए। हाँ। और जो बाबे हैं वो कहते हैं ये तो कल पैदा हुए हैं। मैं चौथी नस्ल के साथ इसलिए कामयाबी से काम कर रहा हूँ, अल्लाह के फज़ल से साथ चल रहे हैं, कि मैं ये कहता हूँ कि पुराने तजुर्बे और नई सोच को ब्लेंड मिला के, बिल्कुल बिल्कुल ये होता था। आप 60s की बात कर रहे हैं, तो उस वक़्त गाना जो है वो इस तरह थोड़ी होता था कि बाजे पे गाना बजा और एक दफ़ा गाया और बस गा के रिकॉर्ड कर दिया। 7-7, 8-8 रिहर्सल्स होती थी HMV में। अच्छा। एक इदारा था रिकॉर्डिंग कंपनी का जो बाद में EMI कहलाया। तो वहाँ पे म्यूज़िक की रिहर्सल करने के लिए तो महनाज तो अभी नहीं थी, और नाहिद नियाज़ी आती थी 7-7 दिन, उनके वालिद साथ आते थे, वो रेडियो के डायरेक्टर थे, और मुस्लिहुद्दीन उनको रिहर्सल कराता था। इसी तरह सारे म्यूज़िक डायरेक्टर, ख्वाजा खुर्शीद अनवर से लेकर और अख्तर हुसैन तक और रशीद अत्रे और ये वो। मगर एक छोटी सी माजरत चाहती हूँ कि वो आपने मुझे कमर्शियल में भी किसी चीज़ की रिहर्सल करानी पड़ेगी, क्योंकि हमें कमर्शियल्स भी चाहिए होते हैं। छोटा सा वक्फे का वक्त जो है ना वो बहुत अर्जेंट हुआ चाहता है। तो रियाज साहब की जो ये कैप है ये मेरे लिए जो है बहुत एक ऑनर है, तो मैं ये पहन के अभी ब्रेक ले रही हूँ। तो टेक अ ब्रेक। सुबह की फिजा